हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया। तो इसमें ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, 22 दिसंबर 1946 को, 13 जनवरी 1947 या फिर 22 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव है जो वो संविधान सभा में कब रखा गया था, तो इसका आंसर आएगा 13 दिसंबर 1946 को। और इसे लागू कब किया गया, तो इसका आंसर आएगा 22 जनवरी 1947 को। तो आपके क्वेश्चन में लागू कब पूछा गया है, तो आपका आंसर आएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नहीं वर्ड आया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियर करना है। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है भारत का एक राज धर्म है। थर्ड ऑप्शन है भारत सभी धर्मों का आदर करता है। फोर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में तटस्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि भारत का एक राज धर्म है, यानी कि ये जो बात है ये गलत है। इसके अलावा ये जो तीनों बातें हैं वो सही है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि जो भारत है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सभी धर्मों का आदर करता है और धर्म के क्षेत्र में तटस्थ है, यानी कि ना तो वो धर्म को बढ़ावा देता है, यानी कि ना तो उसके सपोर्ट में बोलता है और न ही वो धर्म का विरोध करता है। तो इसका सही आंसर हो गया भारत का एक राजधर्म है। ये बात गलत है क्योंकि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी हुई है या फिर आपको याद है तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो कितनी बार आया है। ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 बार और ये फर्स्ट लाइन में ही आया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को। इसके अलावा कहीं पर भी भारत शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बाद अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, बंधुत्व शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के साथ संविधान में और कहां पर किया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, फर्स्ट मौलिक अधिकार, सेकंड नीति निर्देशक तत्व, थर्ड राजभाषा या फिर फोर्थ मूल कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल कर्तव्य। प्रस्तावना और मूल कर्तव्य दोनों में ही क्या है, बंधुत्व वर्ड आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट 26 दिसंबर 1946 को, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो भारत है जो आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम एवं एकमात्र, यानी कि संविधान में सिर्फ एक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है और ये संशोधन कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1942 को, 1978 या फिर 1976 या फिर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 1976 को, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। ये कथन किसने कहा था। तो आपके ऑप्शन है, ए कार्ल मार्क्स, बी अब्राहम लिंकन, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ठाकुरदास भार्गव। तो इसका राइट आंसर है बी अब्राहम लिंकन। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है, गणराज्य का अर्थ है राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है, निर्वाचित होता है, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है निर्वाचित होता है। तो भारत का जो संविधान प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसमें जो राज्य का अध्यक्ष मीन्स राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित होते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए। तो आपके ऑप्शन है, ए 1, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 4। तो कितने शब्द टोटल जोड़े गए थे। तो आपका आंसर आएगा बी, 3 शब्द जोड़े गए थे और वह कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे और इनमें से कौन सा शब्द है जिसको बाद में नहीं जोड़ा गया था।
तो आपके ऑप्शन है ए पंथ निरपेक्षता, बी अखंडता, सी बंधुत्व, डी समाजवादी। तो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो जोड़ा गया था, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था और समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, तो बंधुत्व। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर नहीं वर्ड आ रहा है या फिर कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा, यानी कि जो प्रस्तावना संविधान की एक होती है, ये जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए थे, मौलिक अधिकार, रूस से लिए गए थे मूल कर्तव्य, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च है। तो इसके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, जनता या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो आपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ पर जो हम भारत के लोग में ये बात बताई गई थी कि जो जनता है वो क्या है, संविधान, यानी कि भारत में सर्वोच्च है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, संविधान की आत्मा व कुंजी है, यह कथन किसका है। तो आपके ऑप्शन है के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, अब्राहम लिंकन या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है ठाकुरदास भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए। तो ऑप्शन है 13, 14, 15 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर है 16। अनुच्छेद 394 के अंदर 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो ये 15 अनुच्छेद प्लस एक 394 अनुच्छेद, तो टोटल कितने अनुच्छेद लागू किए गए, 16। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में निम्न शब्द उल्लेखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो आपने प्रस्तावना अगर ढंग से पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, दूसरा है आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय, थर्ड ऑप्शन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, फोर्थ है राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया गया, यानी कि इसे संविधान सभा में कब रखा गया। तो इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। और इसे लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 22 जनवरी 1947 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो 1976 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें वैसे ही संशोधन होंगे जैसे संविधान के अन्य भाग में, यह किस विवाद के तहत कहा गया था। तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती विवाद वर्सेस केरल राज्य। और ये विवाद कब हुआ था, तो इस विवाद का जो सन है वो है 1973 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बंधुत्व का अर्थ है। तो बंधुत्व का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा भाईचारा। सो आई होप आपने कल जो हमारी एक वीडियो बनाई गई थी प्रस्तावना को लेकर, तो आपने वो ढंग से पढ़ी होगी और आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे सही होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।